तो अगला प्रश्न है, यदि Z1 और Z2 क्रमशः 1 माइनस आयोटा और -2 प्लस 4 आयोटा हो तो हमें ज्ञात करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का मॉड। ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट के अंदर जो राशि है ये हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम उसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, Z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और Z2 इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा, ये दिया गया है। अंश में इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और नीचे हर में Z1 का बार है संयुग्मी। हमने ये देखा है कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के बीच में जो साइन है उसे आप बदल कर लिख दीजिए, उस संख्या का बार हमें मिल जाता है या उस संख्या का संयुग्मी मिल जाता है। तो Z1 1 माइनस आयोटा है तो Z1 बार 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का बार। Z1 और Z2 1 माइनस आयोटा और -2 प्लस 4 आयोटा अपॉन Z1 का बार जो है ये 1 प्लस आयोटा है। चलिए आगे हल करते हैं। इसे जब गुणा करेंगे तो पहले मिल जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, ये माइनस और ये प्लस का गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा। अंश को देखिए -2 प्लस 6 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा +4 अपॉन 1 प्लस आयोटा। 4 - 2 करेंगे तो मिल जाएगा 2 प्लस यहाँ पर है 6 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये Z1 अपॉन Z2 के फॉर्म पे है। इसका हम परिमेयकरण करेंगे पहले और परिमेयकरण करने के बाद में हमें वह संख्या अपने मानक रूप में मिल जाएगी। तो ये हमें जो मान मिल रहा है ये क्या है, Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। ये है 2 प्लस 6 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हर में आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंश में जब गुणा करेंगे तो देखिए 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। ये 2 हो गया, 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा दैट इज़ प्लस 4 आयोटा माइनस 6 और ये प्लस 6 हो जाएगा आयोटा, चूँकि आयोटा स्क्वायर ये -1 होती, कई बार कर चुके हैं, अपॉन 1 और ये आयोटा स्क्वायर है ये मिल जाएगा -1 और माइनस +1। इसी तरीके से 8 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 4 प्लस 2 आयोटा। तो ये हमें सभी संख्या मिल गई, लेकिन यहाँ पर पूछा गया इमेजिनरी पार्ट, तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार इक्वल टू, आयोटा वाला जो पार्ट है ये क्या है, 2 है और यही हमें ज्ञात करना था। और अगर यहाँ पे पूछ दिया जाता रियल पार्ट ऑफ, तो आप क्या लिखते, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल टू +4। अगले प्रश्न में x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस 2 आयोटा y इंटू 2 प्लस आयोटा का पावर 2 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। यहाँ पर दो समी संख्याओं की समानता के सिद्धांत को हम उपयोग करेंगे। तो पहले हम हल कर लेते हैं। 3x माइनस 2 आयोटा y इंटू यहाँ पर 2 प्लस आयोटा का पावर 2 है और इसे जब आप गुणा करेंगे तो 10 प्लस 10 आयोटा मिल जाएगा। पहला पद को हम उसी तरीके से रखते हैं, 3x माइनस 2 आयोटा y और 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा 4। आपको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। अब आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 3x माइनस 2 आयोटा y और देखिए यहाँ पर ये जो +4 है और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आप लिखेंगे 4 प्लस 4 आयोटा -1 इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा
और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 3x माइनस 2 आयोटा y, और ये मिलेगा 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। यहाँ पर फिर दो अलग अलग पदों का गुणनफल है, इसको गुणा कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड से इसकी तुलना कर देंगे। तो 3x इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, उसी तरीके से माइनस 2 आयोटा y, 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। इसे और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ 9x प्लस 3x इंटू 4 आयोटा 12x आयोटा माइनस 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 आयोटा y, और ये माइनस 8 आयोटा स्क्वायर y इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा प्लस 8y, और यहाँ पर है आपके पास 9x। अब इन दोनों पदों में x जो है, इन दोनों पदों में जो आयोटा है वो कॉमन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 12x माइनस 6y इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। ये और ये रियल पार्ट है, और जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि तुलना करने पर ये पद और ये पद एक साथ रहेगा, ये 10 के इक्वल होगा। क्या मिल रहा है हमें? 9x प्लस 8y इक्वल टू 10। हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं, और दूसरा आपको मिल रहा है 12x माइनस 6y इक्वल टू 10, ये समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में दोनों साइड में आपको 10 मिला है, इक्वल टू 10, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 व 2 से 9x प्लस 8y इक्वल टू 12x माइनस 6y। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपने पिछले कक्षाओं में 4-5 अलग अलग विधियां देखी थी, जैसे कि वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ विधि। तो उसका भी इस्तेमाल करके आप हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। x और y का मान हमें चाहिए, तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो देखिए 12x, राइट को मैं पहले लेफ्ट लिख रहा हूँ और फिर इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 12x माइनस 9x इक्वल टू 8y प्लस 6y, इसे आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x इक्वल टू 14y, या फिर x इक्वल टू 14/3 इंटू y, ये मान आपको मिल गया है। अब इसे समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 से 12 इंटू एक्स, एक्स का मान है 14/3 इंटू वाई माइनस 6y इक्वल टू 10। इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 56। देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा, 4 बार में ये चला जाएगा, तो 4 से 14 गुणा करेंगे मिल जाएगा 56 माइनस 6y इक्वल टू 10। यहाँ से मिल गया आपको 50y इक्वल टू 10, और आगे हल करने पर क्या मिल जाएगा आपको y बराबर 10/50, या फिर y बराबर 1/5। y बराबर 1/5 आपको मिल गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 14/3, y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/5, तो मिल जाएगा 14/15। तो इस तरीके से x इक्वल टू 14/15 और y इक्वल टू 1/5, ये इस प्रश्न के लिए उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है x और y का मान ज्ञात कीजिए। और हमें दिया गया है 2x प्लस 3x प्लस y, और यहाँ पर ये आयोटा का मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 4 प्लस 10 आयोटा। चलिए हल करते हैं। तो 2x प्लस यहाँ पर 3x प्लस y और इंटू आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 10 आयोटा है। दो समी संख्याओं की यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के बराबर होगा, और इसका अधिकल्पित भाग इसके अधिकल्पित भाग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि तुलना करने पर 2x इक्वल टू 4, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x इक्वल टू 4/2 दैट इज़ 2, और दूसरा है 3x प्लस y इक्वल टू 10। ये देखिए आयोटा के साथ ये पूरा पद है और इधर आयोटा के साथ 10 है। यहाँ पर x इक्वल टू 2 आपको मिल चुका है, ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 3 इंटू 2 6 प्लस y इक्वल टू 10, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू 4। इस तरीके से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 यह मान हमें ज्ञात करना था।
इसका ये पहला प्रश्न है। इसमें एक और दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है। दिया गया है x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन राइट हैंड साइड जो है इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 आयोटा इंटू 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। ये मिल जाएगा 2 आयोटा माइनस 6 और यहाँ पर ये -1, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 आयोटा प्लस 6। क्यों? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो x माइनस आयोटा वाई तुलना करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा, ये वास्तविक भाग है, यहाँ पर ये वास्तविक भाग है, तो x इक्वल टू मिल गया 6। इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस आयोटा है तो यहाँ पर ये +2 है। या फिर उत्तर जो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -2 आप यहाँ से लिख सकते हैं। हल कीजिए 1 प्लस आयोटा का पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 5, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इक्वल टू लिखेंगे, देखिए 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई आयोटा है। तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो राशि है इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकाल करके थोड़ा हल कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आयोटा का पावर 5 इंटू यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा आयोटा और यहाँ पर ये मिलेगा आयोटा प्लस 1 और ये पूरे का घात 5 है। अंश में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पद समान हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और ये अपॉन आयोटा। देखिए दोनों पदों में घात 5 है, तो हम दोनों पदों का घात 5 जो है उसे हम बाहर लिख देते हैं और अंदर में जो पद है उसका हम गुणा करके सरल करेंगे। देखिए ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसे भी हल कर सकते हैं या फिर सीधे तौर पे गुणा कीजिए, आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा और ये पूरे का घात है 5। देखिए 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिया चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, वैल्यू जो बच गई वो है 2 आयोटा अपॉन आयोटा और पूरे का घात 5। आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया, बच गया 2 का घात 5 और 2 का घात 5 होता है 32। तो इसी तरीके से अगर आपको एक और प्रश्न दे दिया जाए, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का पावर 4 और 1 प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 4 हल करने के लिए दिया जाए, तो देखिए पूरे का पूरा जो घात में अंतर आ रहा है सिर्फ ये 5 का अंतर है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर घात 4 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो संख्या मिली है इस पूरे पद को हल करने पर ये मिला है 2 और उसका घात में 5 है, इसे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 का घात 4 और ये होगा 16। तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्न समान हैं, समान तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा ये अप टू है 1 प्लस n इंटू आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू 1 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हल करने के पहले हम थोड़ा सा सोचते हैं कि देखिए यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ये एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके का प्रश्न हमने हल किया है कि यदि हम इस संख्या का संयुग्मी ले लें तो हमें मिल जाएगा x माइनस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, इस तरीके से आप गुणा करते जाएंगे तो 1 प्लस n इंटू आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई दिया गया है। तो समीकरण 1 का अगर हम संयुग्मी ले लें, पूरे पदों का संयुग्मी लेने, एक का संयुग्मी लेने पर तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है z1 z2 का बार इक्वल टू z1 का बार इंटू z2 का बार। इसी तरीके से आगे भी कितने पद हो सकते हैं, इधर भी आगे कितने भी पद हो सकते हैं।
तो इसका जब आप पूरा संयुग्मी लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा, दूसरे पद का संयुग्मी लेंगे मिलेगा 1 माइनस 2 आयोटा, तीसरे पद का संयुग्मी लेंगे 3 माइनस आयोटा। इसी तरीके से ये जो अंतिम पद है ये 1 माइनस n आयोटा मिलेगा और ये मिलेगा x माइनस आयोटा y। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कई बार कर चुके हैं, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। दूसरा ये पद और ये पद का गुणा होकर मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, हम सीधा लिख रहे हैं 4 और ये है आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली ये पद और ये पद का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे और हल करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ये मिल जाएगा 1 प्लस 4, यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 9 और ये मिल जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी ये -1 वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, 1 प्लस 4 5, 9 प्लस 1 10 और ये अप टू गुणा है 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था कि 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला प्रश्न है गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो एक सम संख्या दी गई है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा। तो हम पहले इसे हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं कि ये z1 अपॉन z2 के फॉर्म में है। तो हम लिखते हैं कि माना x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा। हर के संयुग्मी के साथ गुणा व भाग करते हैं परिमेयकरण करने के लिए। इस तरीके के प्रश्न आप कई बार हल कर चुके हैं। आगे जब इसे गुणा करेंगे तो देखिए 3 इंटू 4 मिल जाएगा 12, 3 इंटू 5 मिल जाएगा 15, प्लस 4 इंटू 4 16 आयोटा, प्लस 5 इंटू 4 दैट इज़ 20 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज़ आयोटा स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हल करेंगे तो मिल जाएगा 12 प्लस, इसे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 31 आयोटा और ये मिल जाएगा -20 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये है 5 का स्क्वायर मिल जाएगा 25 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर ही आपको मिल जाएगा प्लस वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -8 प्लस 31 आयोटा अपॉन 41। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 41 प्लस 31 अपॉन 41 इंटू आयोटा। ये है x प्लस आयोटा y। यदि एक समी संख्या z1 हो और दूसरी समी संख्या z2 इक्वल टू 1 हो तो ये एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। यदि इसे z1 मान लिया जाए तो हमें ज्ञात करना होगा z2 जो कि होगा 1 अपॉन z1 के बराबर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y का गुणन प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये a प्लस आयोटा b है तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। तो ये जो a प्लस आयोटा b हमें मिलने वाला है ये मिल जाएगा 1 अपॉन -8 अपॉन 41 प्लस 31 अपॉन 41 इंटू आयोटा। तो ये 1 अपॉन z के फॉर्म में है। इसे हल करने के लिए हर में जो समित संख्या है उसके संयुग्मी से गुणा व भाग करते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन -8 अपॉन 41 प्लस 31 अपॉन 41 इंटू आयोटा और इसका जो संयुग्मी है ये क्या मिलेगा -4 अपॉन 41 माइनस 31 अपॉन 41 ये आयोटा अपॉन अगेन -8 अपॉन 41 माइनस 31 अपॉन 41 आयोटा। तो उसी संख्या से हम गुणा व भाग कर रहे हैं। आगे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा -8 अपॉन 41 माइनस 31 अपॉन 41 आयोटा और ये अपॉन
ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो ये मिलेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा ये 8 का जो स्क्वायर है ये 64 और 41 का स्क्वायर हम इसी तरीके से लिख देते हैं। और इसी तरीके से 31 का आपको यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा और अपॉन 41 का स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस और माइनस यहाँ पर +1 हो जाएगा। और अंश में आपके पास राशि है -8/41 माइनस 31/41 आयोटा। और 31 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 961। यहाँ पर आप इसे रख देंगे तो यहाँ पर हमें आगे मिलेगा -8/41 माइनस 31/41 आयोटा अपॉन 64 प्लस 961/41 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा -8/41 माइनस 31/41 आयोटा अपॉन 1025 और ये 41 का स्क्वायर है। ये मिल जाएगा -8/41 माइनस 31/41 आयोटा इंटू ये 41 ऊपर चला जाएगा, 41 का स्क्वायर है और ये 1025। तो ये जो 41 है यहाँ पर भी 41 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी -8 माइनस 31 आयोटा इंटू 41/1025। इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये 25 टाइम्स में जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं -8 माइनस 31 आयोटा इंटू 1/25। और इसे आसान तरीके से लिखा जा सकता है माइनस को अगर हम कॉमन निकाल ले तो हमें मिलेगा 8 + 31 आयोटा अपॉन 25, और यही उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। मापांक व कोणांक ज्ञात कीजिए। यदि z = √3 प्लस आयोटा हो। चलिए हल करते हैं। दिया गया है z = √3 प्लस आयोटा, तो हम लिखते हैं माना z = x प्लस आयोटा y इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, और इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से आप जब तुलना करेंगे, दो समी संख्याओं की तुलना करने पर यहाँ पर वास्तविक भाग है x और यहाँ पर है वर्गमूल 3 या √3। तो यहाँ पर है आयोटा y, तो यहाँ पर है आयोटा। तो इस तरीके से x = √3 और y = 1। तो ये जो बिंदु का निर्देशांक हमें मिल रहा है या फिर ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है √3 1, ये प्रथम चतुर्थांश पर है। हमें ज्ञात करना है मापांक। तो मापांक जो होता है ये mod z = r होता है, जिसे √रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर लिखा जाता है। रियल पार्ट मतलब x, इमेजिनरी पार्ट मतलब y। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r = √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 3, 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट जो है ये मिल जाएगा 2। ये इसका मापांक है। अब आगे आ जाते हैं कोणांक पर। कोणांक जो होता है इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है tan 1 y/x। चूँकि यह प्रथम चतुर्थांश पे है इसलिए हम थीटा लिखेंगे सीधा। थीटा = tan 1 y का मतलब है 1 और x का मतलब है √3। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है tan 1 1/√3। तो आपको ये पता है कि ये जो 1/√3 है ये π/6 के लिए होता है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे थीटा = π/6, और यही इसके लिए उत्तर है। तो हमें मापांक ज्ञात करना था जो कि 2 मिला है, और कोणांक ज्ञात करना था जो कि π/6 मिला है। इसमें और दूसरा प्रश्न है जहाँ पर भी हमें मापांक व कोणांक ज्ञात करना है। ये हमें समय संख्या दी गई है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो इसे पहले हल कर लेते हैं। a² + 2ab + b², और इसे और आगे हल करेंगे तो मिलेगा 1 + 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया 2 आयोटा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि माना z = x प्लस आयोटा y = 2 आयोटा। तो इसे आप लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। तो यहाँ से तुलना करने पर आपको मिल जाएगा x = 0 और y = 2। मापांक को r से प्रदर्शित करते हैं। r = mod z होता है, और ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपको √4 मिल जाएगा। इसके लिए आपको r = मिल गया 2, और थीटा आप लिखते हैं tan 1 y/x।
y जो है ये 2 है और नीचे में 0 है या हर में 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 दैट इज़ इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के लिए हम tan इनवर्स यहाँ पर ये tan π/2 के लिए होता है या 90 डिग्री के लिए होता है। तो इस तरीके से देखिए tan इनवर्स और tan जो है कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू π/2 और दूसरा था r इक्वल टू 2। तो ये जो समय संख्या है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसका मापांक 2 है और कोणांक जो है ये π/2 है। मापांक व कोणांक, अगला प्रश्न है मापांक व गुणांक ज्ञात कीजिए यदि z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा हो। चलिए हल करते हैं। माना z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तुलना करने पर आपको मिलेगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। ये हम कई बार कर चुके हैं। तो हमें मापांक पता है, इसे r से प्रदर्शित करते हैं जो कि मॉड ऑफ z होता है, और ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये मिल जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से r इक्वल टू मिल जाएगा 5। अब कोणांक की बात करते हैं। कोणांक को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है tan इनवर्स y/x, और y का मतलब है 4 और x का मतलब है 3। तो इस तरीके से जो थीटा आपको मिल गया ये है tan इनवर्स 4/3। ये मापांक है 5 और कोणांक है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। जब आपको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिलती है तो जो वैल्यू हमें मिल रही है उसे हम डायरेक्टली इस तरीके से लिखते हैं। अगला प्रश्न है सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 1 प्लस आयोटा रूट 3। चलिए इसे हल करते हैं। 1 प्लस आयोटा रूट 3 हम लिखेंगे, माना 1 प्लस आयोटा रूट 3 इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। एक दूसरी विधि का उपयोग करके हम हल कर रहे हैं, जहाँ पर हमने सम्मिश्र संख्या को इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा के रूप में लिखा है। तो इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। तुलना करने पर हमें मिलेगा r कॉस थीटा, ये r के साथ इसका गुणा होगा जो कि रियल पार्ट होगा, और इसका रियल पार्ट 1 है। और इसी तरीके से r साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा रूट 3। इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। तो मापांक निकालने के लिए हम समीकरण 2 का वर्ग करके और 3 का वर्ग करके उसे जोड़ देते हैं। तो 2 का वर्ग करने पर आपको मिलेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 3 का वर्ग करने पर मिलेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 3। तो इस तरीके से r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देखिए इसको मैंने आगे और इसको पीछे लिख लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मान रख देंगे सर्व समीका से, तो r स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से मिल जाएगा r इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको r की वैल्यू मिल गई है जो कि मापांक है। अब कोणांक का मान ज्ञात करना है, तो हम समीकरण 3 को 1 से भाग दे देते हैं। तो आपको मिल जाएगा, देखिए r साइन थीटा अपान r कॉस थीटा। साइन थीटा वाला जो पद है ये रूट 3 है और ये 1 है। r और r कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता है कि ये tan थीटा होता है और ये स्क्वायर रूट 3। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट 3 को लिख सकते हैं tan π/3। tan थीटा इक्वल टू tan π/3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू π/3। ये इसके लिए कोणांक है। तो ये r और थीटा की वैल्यू मिल गई। समीकरण 1 पे हम इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 से 1 प्लस आयोटा रूट 3 इक्वल टू r की वैल्यू है 2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इस तरीके से ये सम्मिश्र संख्या है और यह उसका पोलर फॉर्म है।